ओके, हेलो। सभी लोगों का स्वागत है आज के सेशन में। दिस सेशन इज ऑल अबाउट, देखो इसमें कैसा है कि वन थिंग विच इज़ रियली रिक्वायर्ड इज, सपोज प्लेटफॉर्म के ऊपर हमारे अनअकैडमी के आपको बढ़िया बढ़िया पढ़ाई के लिए सबलेट से बहुत ज़्यादा रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। राइट फ्रॉम योर लर्निंग टू योर प्रैक्टिस ऑफ क्विज, डाउट सॉल्विंग, सब कुछ एक ही जगह पे आपको मिल जाता है। सो अनअकैडमी इज अ बिग प्लेटफॉर्म एंड इट ऑफर्स रेंज ऑफ लेट्स से एजुकेशनल सर्विसेज। एंड इन चीज़ों का ज़रूर फ़ायदा उठाएं और आपका जो करियर है, आपका जो सेट करियर है, उसके लिए हमारे पास डेफिनेटली जो कैटेगरीज हैं अवेलेबल हैं। आप चाहे जेई करो, आप शायद यूपीएससी करो, आप शायद एमपीएससी करो, आप नीट करो, कोई भी एग्जाम आपको अगर देनी है तो अनअकैडमी के ऊपर उसका प्रिपरेशन सब कुछ अवेलेबल है। सो आपके टेस्ट के प्रिपरेशन के लिए या फिर कोई पढ़ाई के प्रिपरेशन के लिए एकेडमिक रिलेटेड, आप अनअकैडमी का फायदा जरूर उठाएं। एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें और उसमें के जो कोर्सेस हैं प्लीज जरूर सब से उसमें एनरोल करें, ताकि आपका जो पढ़ाई है, आपका जो करियर है वो सेट हो सके। ठीक है, चलिए। नाउ विद दैट पॉइंट इन माइंड, लेट अस स्टार्ट विद आवर लेट्स से ऑफ द टॉपिक ऑफ द डे। एंड हम लोग अभी शुरू करेंगे हमारा आज का वीडियो। ओके, सो मेरा नाम अजिंक्य सोलंके है। माय नेम इज अजिंक्य सोलंके। एंड जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ वो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एजुकेटर। तो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ मैं। ठीक है, लेकिन let us forget about that. Just remember my name. That is, my name is Ajinkya. And let us start with our topic. तो इंट्रोडक्शन अगर हमारा खत्म हो गया हो, so let us start with our topic. ठीक है, चलिए। ओके, हेलो, हाय। तो आज के सेशन में हम लोग क्या करने वाले हैं कि वी आर गोइंग टू लेट्स से हैव अ क्विज ऑन एसिड्स बेस्ड ऑन सॉल्ट्स। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे कि 1 मिनट आपको देंगे। 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, आप आंसर चैट बॉक्स में बता सकते हैं, तो आपको खाली आंसर टाइप करना है, दैट्स इट। तो कमेंट सेक्शन में लिखें। मैं आपको 1 मिनट दूंगा। यहाँ पर मैं क्लॉक सेट करने वाला हूँ। क्वेश्चन जैसे डिस्प्ले किया जाएगा आपका 1 मिनट शुरू हो जाएगा। 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर करना है। एक बार आपने सपोज लेट से अगर आपका आंसर जो भी है, आप एक क्वेश्चन होने के बाद में उसको बताऊंगा कि उसका आंसर क्या है उस क्वेश्चन का, तो आप फिर चेक कर सकते हैं कि आपका बराबर है कि नहीं। तो ये जो क्विज है ये टेस्ट के जैसा है। डू नॉट कंसिडर दिस क्विज एज सपोज लेट से नॉर्मल क्विज जिसमें तुम्हारे साथ मैं इंटरेक्ट कर रहा हूँ, वैसा नहीं है वो। इट्स लाइक अ टेस्ट बेस्ड क्विज। तो इसके अंदर आपके पास सिर्फ 1 मिनट होगा। 1 मिनट के अंदर आपके क्वेश्चन को आंसर करना है। अब हालांकि 1 मिनट सपोज लेट से मेरे पास क्लॉक है, तो मैं क्लॉक के हिसाब से 1 मिनट रखूंगा। 1 मिनट के अंदर आपको उस क्वेश्चन का आंसर बताना है। ठीक है, चलिए फिर शुरू करें एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स पे। चलिए, आपका पहला क्वेश्चन, टाइम शुरू हो चुका है तुम्हारा। अब 1 मिनट के अंदर आंसर करना है आपको सिर्फ। और एक बार जल्दी से वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब और बेल आइकन। आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। व्हाट हैपेंस व्हेन अ सॉल्यूशन ऑफ एसिड इज मिक्स्ड विद अ सॉल्यूशन ऑफ बेस। एसिड बेस का जब हम लोग कंबाइन करते हैं तो क्या होता है? टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस, टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन रिमेन्स द सेम, सॉल्ट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। देखो ये तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, तो डेफिनेटली सॉल्ट तो पक्का बनेगा। सॉल्ट तो पक्का बनेगा आपका। और टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगा? इंक्रीज होगा। राइट, द टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन विल इंक्रीज एंड ऑफ कोर्स सॉल्ट भी आपका बनेगा। तो आंसर क्या रहेगा इसका? डी, डी वुड बी द आंसर, फर्स्ट एंड फोर्थ।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम शुरू हो चुका है तुम्हारा अभी। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपके इस क्वेश्चन का आंसर करना है। आपका समय खत्म हो रहा है, थोड़ा फोकस रखें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद दिस। एन एक्विस सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। लाल जो लिटमस है वो कैसा हो जाता है, ब्लू हो जाता है। एक्सेस एडिशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन वुड रिवर्स द चेंज। इस चीज को रिवर्स करना अगर है तो हम लोग क्या डालेंगे। देखो, अगर रेड से ब्लू हो गया है तो ऑब्वियसली उसके अंदर क्या होगा, बेस होगा, क्योंकि वो ब्लू हो गया है। तो आपको रिवर्स अगर करना है उसको तो उसके अंदर एसिड डालना पड़ेगा। अब चारों में से एसिड कौन है, ऑप्शन डी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज द एसिड विच वी वांट फॉर आवर क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपका टाइम शुरू हो चुका है अभी। ओके, थोड़ा सोच समझ के बताइए क्वेश्चन का आंसर। आपका समय खत्म हो रहा है, जल्द थोड़ा फास्ट फास्ट बताइए। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड गैस ऑन ह्यूमिड डे के वक्त अगर आप हाइड्रोजन क्लोराइड के गैस को बना रहे हो तो द गैस इज यूजुअली प्लेस्ड पास थ्रू द गार्ड ट्यूब कंटेनिंग कैल्शियम क्लोराइड। उसको गार्ड ट्यूब में से डालते हैं जिसको ड्राइंग ट्यूब भी बोलते हैं। तो द रोल ऑफ कैल्शियम क्लोराइड यहाँ पर क्या है। कैल्शियम क्लोराइड अगर आप यूज कर रहे हो तो दैट इज ओनली वन रीजन, और वो क्या है, आप मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर रहे हो। फर्स्ट इज एब्जॉर्ब द इवॉल्व गैस, मॉइस्चर इन द गैस, absorb moisture from the gas, and last वाला is absorb Cl minus ions from the evolved gas। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा, सी वाला। absorb moisture from the gas, इसके लिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज इन द गार्ड ट्यूब विच वी ऑल्सो कॉल ड्राइंग ट्यूब, राइट, ड्राइंग ट्यूब भी बोलते हैं उसको। सो ऑप्शन इज सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। लेट मी स्टार्ट द टाइमर, और फिर उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर कीजिए 1 मिनट के अंदर। तो टाइम हैज स्टार्टेड। आप ट्राई करें और बताएं कि उसका आंसर क्या है। ओके, थोड़ा सोच समझ के बताइए। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन किसमें नहीं होता है। ठीक है, आपका आंसर जस्ट आपको टाइप करना है चैट बॉक्स में, बस इतना ही। ओके, सो योर टाइम इज अप। लेट अस सी द डिटेल्स। which of the following salt does not contain water of crystallization। वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन इसमें किसमें नहीं रहता है। ब्लू विट्रियल में रहता है क्या, यस। बेकिंग सोडा,
नहीं। वॉशिंग सोडा, यस। जिप्सम, यस। मतलब इसमें सभी में है एक्सेप्ट फॉर बेकिंग सोडा। मतलब पानी का मॉलिक्यूल इसमें होता नहीं है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, डज नॉट कंटेन वाटर। पानी का मॉलिक्यूल होता ही नहीं है इसमें, बेकिंग सोडा में। सो योर आंसर इज बी, बेकिंग सोडा। चलिए, आपका नया क्वेश्चन शुरू हो रहा है, टाइम स्टार्ट्स नाउ। ओके, थोड़ा सोच समझ के बताइए, योर टाइम इज गेटिंग अप। ओके, सो योर टाइम इज अप, आपका समय खत्म हो चुका है। सोडियम कार्बोनेट इज अ बेसिक सॉल्ट बिकॉज इट इज अ सॉल्ट ऑफ। सोडियम कार्बोनेट बेसिक सॉल्ट क्यों है? तो बेसिक सॉल्ट इसलिए है क्योंकि वो बेसिक तब बोलते हैं अगर वो किसी स्ट्रांग बेस से बनता है। तो सोडियम कार्बोनेट ऑब्वियसली किससे बनता होगा, किसी स्ट्रांग बेस से। अब यहाँ पर स्ट्रांग बेस के दो ऑप्शन है अपने पास, एक ए है एक डी है। तो दोनों के अंदर स्ट्रांग स्ट्रांग बेस है। तो लेकिन एसिड कैसा होना चाहिए आपका, वीक होना चाहिए, तभी जाके सॉल्ट कैसा होगा, बेसिक होगा। तो इसमें से द ऑप्शन वुड बी डी, वीक एसिड एंड स्ट्रांग बेस, दैट इज डी। चलिए, लेट अस स्टार्ट विद न्यू क्वेश्चन। टाइम शुरू हो रहा है आपका अब। ओके, थोड़ा सोच समझ के बताइए। कैल्शियम फॉस्फेट इज प्रेजेंट इन टूथ एनिमल, इट्स नेचर इज। यू हैव टू थिंक अबाउट इट एंड देन गिव द आंसर। ओके, सो आपका समय खत्म हो चुका है, लेट अस स्टार्ट विद दिस। कैल्शियम फॉस्फेट आपके टूथ एनिमल में, राइट? तो इसका नेचर कैसा है? तो ये किससे बनता है? ये फॉस्फेट एसिड से बनता है, मतलब फॉस्फोरस से। और एक कैल्शियम बेस से बनता है, राइट? सो अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की अगर बात कर रहे हैं, तो इट इज बेसिकली अ वेरी स्ट्रांग बेस। और एसिड कैसा है, बहुत ही वीक है ये, वीक एसिड। तो इसलिए उसका जो नेचर है वो कैसा होगा, बेसिक होगा। द नेचर वुड बी बेसिक बिकॉज आपका जो जिस चीज से बनता है वो कैल्शियम फॉस्फेट है। और कैल्शियम इज अ वेरी स्ट्रांग बेस, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। वाइल फॉस्फोरस, लेट से आपका जो दूसरा एसिड बन रहा है, दैट इज फॉस्फोरिक एसिड फ्रॉम फॉस्फेट, तो वो कैसा है, वीक एसिड है। तो द आंसर वुड बी ए, बेसिक। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, आपका समय शुरू हो रहा है अब। थोड़ा सोच समझ के बताइए आंसर को। 20 सेकंड्स है आपके पास सिर्फ।
11 सेकेंड्स, 10 सेकंड है आपके पास, सोच समझ के बताइए आंसर को। आपके पास सिर्फ 1 मिनट है, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस टॉक अबाउट दिस। अ सैंपल ऑफ सॉइल इज मिक्स्ड विद वाटर एंड अलाउड टू सेटल। तो आपका एक सॉइल का सैंपल है कि जो पानी के अंदर आपने मिक्स किया और उसको सेटल होने दिया। सही है। द क्लियर सुपरनेटेंट सोल्यूशन टर्न्स द पीएच येलोइश ऑरेंज। तो आपका जो ये सोल्यूशन है उसके अंदर हमने हमने इसके अंदर क्या डाला, एक पीएच पेपर डाला जो येलो ऑरेंज पे कन्वर्ट हो गया। सो विच ऑफ द फॉलोइंग वुड चेंज द कलर ऑफ दिस पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू। इसमें से ऐसा कौन है कि जो ग्रीनिश ब्लू कर सकता है हमारे पीएच पेपर को। तो देखो ग्रीनिश ब्लू मतलब इट इज स्लाइटली बेसिक, क्योंकि ब्लू कलर किधर आता है, बेस में आता है, ग्रीनिश कलर किधर आता है, न्यूट्रल पे आता है, 7 नंबर पे। तो मतलब दिस इज स्लाइटली बेसिक। लेमन जूस तो एसिडिक है, विनेगर भी एसिडिक है, कॉमन सॉल्ट वो तो न्यूट्रल है। तो आंसर क्या आएगा, एंटासिड। क्योंकि एंटासिड इज व्हाट, बेसिक होता है, लेकिन वो इतना भी स्ट्रॉन्ग बेस नहीं होता। सो बिकॉज ऑफ दैट उसका जो पीएच है हम लोग कितना पकड़ते हैं, 7 के आसपास, मतलब 7 से ऊपर, लेकिन ऐसा 14 के आसपास में, इतना नहीं। सो वी जस्ट हैव बेसिक नेचर, राइट। आंसर इज डी। चलिए आपका समय शुरू हो चुका है अभी। आपके पास 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। 1 मिनट के अंदर आपको इस क्वेश्चन का आंसर बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। एंड टेक योर टाइम, ठीक है, प्रॉपरली आपका समय लें, उसके बाद ही आंसर करें क्वेश्चन का। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द डिटेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग गिव्स द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। मतलब आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, लास्ट में आपका सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 चीजें दी हैं हमको, पानी, एसिटिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड सबसे लास्ट में होगा, तो दैट वुड बी ए एंड सी, राइट। तो दूसरे नंबर पे कौन होगा, एसिटिक एसिड, क्योंकि वाटर तो न्यूट्रल होता है। ओके तो एसिटिक एसिड सेकंड नंबर पे आएगा। तो ऑप्शन वुड बी ए, पानी, फिर उसके बाद एसिटिक एसिड, उसके बाद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ए ऑप्शन। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन। आपके पास 1 मिनट है, जल्दी बताएं आंसर। ओके आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इफ अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड एसिड एक्सीडेंटली स्पिल्स ओवर द हैंड ऑफ अ स्टूडेंट, व्हाट शुड बी डन। तो क्या बोल रहे हैं, अगर आपका एसिड एक्सीडेंटली स्पिल हो जाता है किसी बच्चे के हाथ के ऊपर, सो व्हाट शुड बी डन। वॉश द हैंड विद सलाइन सोल्यूशन। सलाइन सोल्यूशन से कुछ नहीं होगा। वॉश ऑफ द हैंड इमीडिएटली विद प्लेंटी ऑफ वाटर एंड अप्लाई अ पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पानी से पहले धो लेना चाहिए, फिर उसके ऊपर एक वीक बेस लगाना चाहिए। तो ये करेक्ट है। आफ्टर वॉशिंग विथ प्लेंटी ऑफ वाटर सोल्यूशन ऑफ अप्लाई सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑन द हैंड। ये गलत ऑप्शन है, क्योंकि इसमें आप जो एसिड बेस यूज कर रहे हो वो कैसा है, बहुत स्ट्रांग है, इससे और आपके हाथ के ऊपर क्या होगा, बर्न होगा, स्किन बर्न होंगे।
न्यूट्रलाइज द एसिड विद स्ट्रॉन्ग अल्कली। स्ट्रॉन्ग अल्कली हम यूज नहीं कर सकते बिकॉज उससे क्या होगा, हाथ के ऊपर और स्किन बर्न्स आएंगे। सो द ओनली ऑप्शन वी हैव इज वॉश द हैंड विथ वाटर एंड अप्लाई पेस्ट ऑफ सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए न्यू क्वेश्चन, आपका समय शुरू हो रहा है अभी। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व्स अ गैस। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब आप एसिटिक एसिड में डालते हो तो उसमें से गैस निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट दिस गैस? इस गैस के बारे में क्या बराबर है? देखो, कार्बोनेट के साथ अगर एसिड की रिएक्शन है तो एक ही गैस निकलती है, वो है CO2। सो इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, ये तो सही बात है। इट एक्सटिंग्विशेस अ बर्निंग स्प्लिंटर, यस। CO2 बर्निंग सपोर्ट नहीं करता है, बुझाता है, एक्सटिंग्विश करता है फायर को, तो यस ट्रू। इट डिजॉल्व्स इन अ सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड इट हैज अ पंजेंट ऑर्डर। पंजेंट ऑर्डर का तो सवाल ही नहीं आता, उसको ऑर्डर ही नहीं रहता है, राइट। सो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो करेक्ट कि इट्स डिजॉल्व्स इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो 3 पॉइंट्स आपके बराबर आ रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। बी इज योर आंसर। चलिए लेट अस स्टार्ट अ न्यू क्वेश्चन, आपका समय शुरू हो रहा है अब। ओके, तो आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। कॉमन सॉल्ट्स बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन कैन आल्सो बी यूज्ड टू मेक, मतलब एज यूज्ड टू मेक दीज फॉलोइंग एज अ रॉ मटेरियल। तो रॉ मटेरियल बोल के कॉमन सॉल्ट को हम लोग किसके प्रिपरेशन के लिए यूज करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो दैट इज वॉशिंग सोडा, यस। बेकिंग सोडा, यस। ब्लीचिंग पाउडर नहीं, स्लैक लाइम नहीं। ओके, सो द आंसर इज फर्स्ट एंड थर्ड, दैट इज सी ऑप्शन। ऑप्शन सी रहे। चलिए लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन, स्टार्टिंग द टाइम। 1 मिनट है, 1 मिनट के अंदर आपको क्या करना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। ओके, आपका समय खत्म हो चुका है। लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन।
One of the hydrogen carbonates, one of the constituents of baking powder is sodium hydrogen carbonate. ठीक है, वन ऑफ द कंपोनेंट्स कौन सा, कॉन्स्टिट्यूएंट्स कौन सा है बेकिंग पाउडर का, इज सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट. अदर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन सा होगा ऐसा पूछ रहे हैं आपको. एक्चुअली दिस इज वेरी सिंपल. अगर वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ बेकिंग पाउडर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अदर कॉन्स्टिट्यूएंट वुड बी. आप बेकिंग पाउडर अगर बात कर रहे हो तो उसमें क्या डालना पड़ता है, बेकिंग सोडा प्लस सम एडिबल एसिड. एडिबल एसिड्स में हमारे पास बहुत ही कम एग्जांपल्स हैं. वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स ऑफ लेट्स से एडिबल एसिड्स इज टार्टरिक एसिड. तो अगर आप सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ टार्टरिक एसिड डालते हो तो आपका बेकिंग पाउडर बन जाएगा. सो आंसर इज बी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम शुरू कर रहा हूँ. आपका समय खत्म हो रहा है. Okay, your time is up. Let us see the answer for this question. To protect tooth decay, we are advised to brush our teeth regularly. दांतों को अच्छे तरीके से साफ करना चाहिए अगर आप टूथ डिके से बचना चाहते हैं. तो द नेचर ऑफ द टूथपेस्ट कॉमनली यूज्ड इज, नेचर कैसा रहता है जो आप टूथपेस्ट यूज करते हो, क्या वो एसिडिक होता है, न्यूट्रल होता है, बेसिक होता है कि करोसिव होता है. तो आप जो टूथपेस्ट यूज करते हो वो कैसा है, मुंह के अंदर का एसिड खत्म करने के लिए यूज करते हो. तो व्हाट यू रिक्वायर इज अ बेसिक टूथपेस्ट. आंसर इज सी. राइट. ओके, चलिए लेट अस स्टार्ट विद द न्यू क्वेश्चन. आपका समय शुरू हो चुका है, आंसर बताइए. ओके, आपका समय खत्म हो चुका है. लेट अस सी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज करेक्ट, इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है, कैन वी सी अबाउट दिस. सो हाइयर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड. हाइयर द पीच पीएच रहता तो वीक रहता है एसिड. हाइयर द पीएच वीकर द एसिड. सही है. लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस. लोअर द पीएच वीकर द बेस रहता है. लोअर द पीएच वीकर द बेस, हाँ ये भी सही है. सो सेकंड एंड फोर्थ स्टेटमेंट इज करेक्ट. डी ऑप्शन करेक्ट, डी ऑप्शन रहेगा. ओके चलिए, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन. आपका समय शुरू हो चुका है अब. ठीक सोच समझ के बताइए आंसर फॉर द क्वेश्चन.
चलिए, let us see the answer for this question. The pH of the gastric juices released during digestion. डाइजेशन के वक्त जो आपके गैस्ट्रिक जूसेस निकलते हैं बॉडी में से, तो उसका पीएच कितना होता है? पीएच ऑफ द गैस्ट्रिक जूस रिलीज ड्यूरिंग डाइजेशन. गैस्ट्रिक जूस मतलब स्टमक में होता है, राइट? वो तो HCl होता है. HCl का पीएच कैसे होगा? HCl इज एसिड. लेस देन 7. ओके, तो लेस देन 7 होगा, ए होगा आंसर, राइट? चलिए, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट वन. आज का क्विज हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे, ठीक है? तो हम लोग अभी अगली क्विज में मिलेंगे विद लॉट ऑफ फन. एंड ऐसे ही क्विज जिसके अंदर आपको एक टेस्ट बेस्ड क्विज होगा, आपको क्वेश्चन दिखाया जाएगा, 1 मिनट देंगे और आपको 1 मिनट के अंदर आंसर करना है. तो बिफोर वी एंड अवर क्विज, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं. वीडियो लाइक, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकन, इतना चीजें 3 चीजें कर लो, बाकी का मैं कर लेता हूँ. तो थैंक यू सो मच फॉर टुडे. बाय बाय. ओके, सो प्लस के और आइकॉनिक के रेट्स कैसे हैं, लेट मी जस्ट टेल यू. देखो, हमारे पास 2 टाइप के सब्सक्रिप्शन है. अगर आप क्लास 9th के लिए है तो क्लास 9th के सब्सक्रिप्शन ये रहे, ठीक है? 1 मिनट. अगर आप क्लास 9th में से है तो क्लास 9th के लिए ये 2 सब्सक्रिप्शन है. अगर आप क्लास अगर आप क्लास 10th के लिए है तो ये 2 सब्सक्रिप्शन है. देखो, दिस इज फॉर प्लस. ये प्लस का सब्सक्रिप्शन का रेट है और ये आइकॉनिक का रेट है. ये प्लस का है ये साइड, और ये आइकॉनिक का है. मतलब मैंने यहाँ पे कैसे किया है कि क्लास 9th का प्लस के रेट्स, क्लास 9th के आइकॉनिक के रेट्स, क्लास 10th के प्लस के रेट्स एंड क्लास 10th के आइकॉनिक के रेट्स, ऐसे अलग अलग मैंने उसको कैटेगराइज किया. अभी देखो, इसमें का जो रेट सिस्टम है, इट्स समथिंग लाइक दिस. आप जितना बड़ा लोगे, लेट्स से जितने ज्यादा महीनों का आप सब्सक्रिप्शन लोगे उतना आपको सस्ता मिलेगा. जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे 13 महीने का कितना आ रहा है, सपोज लेट्स से 6 महीने का आपको 10,000 पड़ रहा है, राइट? 12 महीने का देख लो कितना आ रहा है, 15,000. अगर आप 6 महीने के हिसाब से 2 बार लेते तो कितना होता? 10 + 10 20,000. तो 12 महीने का 20,000 हो जाता. लेकिन 12 महीने का एक आप डायरेक्टली लेते हैं तो कितना गिर रहा है? 15,000. तो देखो, आप जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा. जैसे कि मान लो आप मेरे हिसाब से तो भी क्लास 9th, क्लास 10th, 11th एंड 12th 4 साल का एक साथ ले लो, बहुत इजीली आपको लेकिन सस्ते में पड़ जाएगा. दैट इज 48 मंथ्स. तो 48 मंथ्स का डायरेक्टली ले लो तो दैट इज गोइंग टू कॉस्ट यू 40,000. ठीक है, 40,000 आपको पड़ जाएगा, लेट्स से द रेट, इफ यू अप्लाई फॉर 48 मंथ्स. वैसे ही आइकॉनिक अगर आप 48 मंथ्स का लेना चाहते हो तो 48 मंथ्स के लिए आइकॉनिक का रेट कितना है? 83,000. अब 83,000 इतना ज्यादा क्यों है प्लस के कंपैरिजन में? क्योंकि इसके फीचर्स वैसे हैं ना, आपको एक पर्सनल एक टीचर है कि जो आपके ऊपर ध्यान रख रहा है, इंडिविजुअल सपोर्ट है, 360 डिग्री सपोर्ट है. सो बिकॉज ऑफ दैट इसका जो रेट है प्लस से थोड़ा सा डबल है एंड थोड़ा सा अमाउंट ज्यादा है. तो डिपेंडिंग ऑन योर इकोनॉमिक कैपेसिटी, इधर यू कैन गो फॉर 48 मंथ्स ऑफ 40,000 या फिर 48 मंथ्स ऑफ 83,000. आप दोनों में से एक प्लान के लिए जाओ, क्योंकि जितना बड़ा लोगे उतना अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उतना सस्ता पड़ता है ना, बार बार उतना खर्चा करने में क्या मतलब है. सो आई थिंक यू शुड गो फॉर इधर 48 मंथ्स ऑफ प्लस और इधर 48 मंथ्स ऑफ आइकॉनिक. तो 40,000 या फिर 83,000. अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप 36 महीने का ले सकते हैं. 36 मतलब 3 साल हो जाते हैं, दैट इज 10th 11th 12th. 36 महीने का जो प्लस का रेट है दैट इज 32,000. कितना है? 32,000. तो यू शुड गो फॉर दिस पैकेज 32,000. एंड अगर आप आइकॉनिक में जाना चाहते हैं तो द रेट इज 66,000. तो देखो, देर आर 2 रेट्स. 36 महीने का 10वीं का जो सब्सक्रिप्शन है वो कितना जा रहा है? दैट इज 32,000. एंड अगर 36 महीने की अगर आप आइकॉनिक की बात कर रहे हैं सो दैट इज 66,000. सो दोनों में से एक सपोज लेट्स से प्लान के लिए जरूर अप्लाई करो, क्योंकि कैसा है कि आप जितना बड़ा लोगे, मैं अगेन बोल रहा हूँ, उतना आपको सस्ता गिरेगा. एंड ऊपर से ये जो दोनों प्लान है ना, प्लस आइकॉनिक 9th का या फिर 10th का, इसके ऊपर 10% ऑफ है. 10% क्या है? ऑफ है. 10% डिस्काउंट है. सो उसके लिए क्या करना पड़ता है? ये आपको कोड इस्तेमाल करना पड़ता है. अब कौन सा कोड? तो आप कोड का, आप ये कोड ध्यान में रखना, दैट इज AS Live 10, अजिंक्य सोलंके LIVE 10. अब ये कोड कहाँ पे लिखना है आपको? देखो, आप सबसे पहले ऊपर टैप करोगे कि भाई आपको प्लस चाहिए कि आइकॉनिक चाहिए, राइट? मान लो आपने आइकॉनिक ले लिया, ठीक है, आइकॉनिक ले लिया और 48 मंथ्स का आप ले रहे हो. तो 48 मंथ्स को आपको क्या करना है? आइकॉनिक लेना है. नीचे पेमेंट का बटन होगा यहाँ पर, तो ये पेमेंट का बटन पे क्लिक नहीं करना है. उसके लेफ्ट हैंड साइड पे आपको एक कोड पूछा जाएगा, ठीक है, मतलब डू यू हैव अ कोड वगैरह पूछा, आपको इसको टैप करना है सबसे पहले. आइकॉनिक को कर लिया, दैट इज फर्स्ट स्टेप. सेकंड स्टेप क्या है? इस कोड को आप ये कर लो, टैप कर लो. कोड के अंदर ये लिख देना है,
एएस लाइफ 10, आप कोड लिख दिए एएस लाइफ 10, फिर आप सपोज लेटर से वो प्लान को ले सकते हैं 48 मंथ्स का। आप जैसे ही कोड अप्लाई करते हैं ना, आपकी जो जो अमाउंट है ना आपको जो दिख रही है पेज के ऊपर, वो 10% कम होकर आपको दिखाई जाएगी। ठीक है, तो पेमेंट के बाद डिस्काउंट अप्लाई नहीं करना है, पेमेंट के पहले डिस्काउंट अप्लाई करना है। तो यहाँ पर कोड लिख देना है एएस लाइफ 10 अजिंक्य सोनके LIVE10, ASLIVE10, और उसमें स्पेस नहीं देना है। ठीक है, इट शुड बी कंटिन्यूअस, ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है। आप ये कोड पे टैप कर दो, ये कोड लिख दो, आप उसको डन कर दो, तो इमीडिएटली आपका 10% कम होकर आपको अमाउंट दिखाई जाएगी। फिर आप प्लान को ले लो 48 मंथ्स को, और आप पेमेंट कर सकते हैं फिर इसके बाद। एंड पेमेंट कैन बी डन इन बोथ थिंग्स। मतलब लाइक पेमेंट आप किसी भी फॉर्मेट में कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम। एंड मोर ओवर आप इसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, मतलब पार्ट्स में पे करने की फैसिलिटी भी है ईएमआई की जैसे। तो आपको वो पेमेंट का बटन दबाने के बाद आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे, तो उसमें पेमेंट बाय पार्ट्स आप वो ऑप्शन भी ले सकते हैं। ठीक है, सो दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। अगर मतलब एकदम से इतनी अमाउंट आप पे नहीं कर सकते तो आप उसको पार्ट्स में भी पे कर सकते हैं, दैट्स अप टू यू, आपको कैसे पे करना है। बट बड़े प्लान के लिए जाओ ताकि आपको सस्ता मिले, राइट। सो दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड कोड को नहीं भूलना है कि आपको कोड कौन सा यूज करना है, AS Life 10 फॉर 10% डिस्काउंट। 10% डिस्काउंट के लिए आपको डेफिनेटली यूज करना है दी कोड दैट इज AS Life 10 अजिंक्य सोलंके ASLIVE10। तो 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, सस्ता बना दे अपने प्लान को। ऑल यू टू डू इज यूज दिस कोड। ठीक है, तो कहीं लिख लो और जरूर अप्लाई करो आज ही, ताकि आपको सभी फीचर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सब कुछ मिल सके, राइट। सो वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन जरूर दबाना है, उतना तो काम कर ही देना है। ठीक है, चलिए देन। ओके, तो हमारे पास देखो दो टाइप के सब्सक्रिप्शंस है। एक होता है प्लस सब्सक्रिप्शन, एक होता है आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक प्लान टू गेट स्टार्टेड, दिस इज आवर बेसिक प्लान। और आइकॉनिक मतलब क्या है, तुम ऐसा समझ सकते हो, प्लस का एडवांस्ड वर्जन इज आइकॉनिक। प्लस का एडवांस वर्जन इज आइकॉनिक, सो यू कैन टेक योर सीबीएसई प्रिपरेशन टू द नेक्स्ट लेवल विद पर्सनल मेंटोर। इसमें एक सबसे बेस्ट फीचर क्या है, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर असाइन किया जाता है। दैट इज द बेस्ट थिंग यू आर गोइंग टू गेट इन आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन। तो ये आपके ऊपर है वेदर यू वांट टू गो फॉर प्लस सब्सक्रिप्शन, आप प्लस के लिए जाना चाहते हैं या फिर आइकॉनिक के लिए जाना चाहते हैं, दैट इज स्टार। तो आपके ऊपर है, राइट। दिस इज वन ऑफ आवर बेसिक प्लान्स, एंड इसको आइकॉनिक हम लोग क्या बोलते हैं, 360 डिग्री सपोर्ट। तो दिस इज 360 डिग्री सपोर्ट, मतलब लाइक यू नो आपको एक कंप्लीट सपोर्ट मिल जाता है हमारी तरफ से, एक मेंटोर भी असाइन किया जाता है फॉर योर एंटायर स्टडी। सो प्लस में क्या क्या फीचर मिलेंगे, देखो प्लस में आपको सबसे पहला जो फीचर मिलेगा दैट इज आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेट पढ़ाएंगे। मतलब आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सब्जी सब्जेक्ट का नॉलेज लेट से मिल जाएगा। मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि साइंस के लिए दूसरी जगह पे जाओ, मैथ्स के लिए ये पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे जाओ। यू कैन जस्ट विजिट लेट से हमारे ये प्लेटफॉर्म को, आप कभी भी इस प्लेटफॉर्म पे अगर गए, सपोज आपको हर एक सब्जेक्ट का नॉलेज, सपोज लेटर से मतलब हर एक चीज आपको हर एक सब्जेक्ट के बारे में इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी। यू डोंट हैव टू लेट से स्विच द प्लेटफॉर्म जस्ट बिकॉज आपको साइंस पढ़ना है तो ये प्लेटफॉर्म पे जाना है, मैथ्स पढ़ना है तो दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाना है, कोई जरूरत नहीं है। हमारे पास प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेते हैं तो आपको एक ही प्लेटफॉर्म पे सभी फीचर्स मिल जाएंगे। सेकेंड थिंग इज दैट वी हैव इंटरैक्टिव लाइव क्लासेस, मतलब इसके अंदर आपको पढ़ाया जाता है। इंटरेक्शन का मतलब ये होता है कि टीचर आपको लाइव पढ़ाता है। मतलब इट्स नॉट लाइक कि रिकॉर्डेड क्लासेस हैं, लाइव क्लासेस होती हैं डेली बेसिस पे। तो जिसकी वजह से आप टीचर के साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको कोई चीज डिफिकल्ट जा रही है, आपको नहीं आ रही है, तो यू कैन लेट से आप इंटरेक्ट कर सकते हैं टीचर्स के साथ, एंड यू कैन गेट यूर लेट से जो भी प्रॉब्लम्स है, कोई टॉपिक्स है, समझ के ले सकते हैं इन अ बेटर वे। तो इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस का वही फायदा है कि आपको एजुकेटर से प्रॉपरली लेट से एक प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग के साथ लेट से आपको एक टॉपिक समझ में आ सकता है। मतलब वेदर इट इज अबाउट डाउट या फिर वेदर इट इज अबाउट लेट्स से एक्सप्लेनेशन पार्ट, आपको बहुत ही क्लियर तरीके से आपको समझ में आएगा विद लेट अस से द टीचर्स ऑफ द प्लस सब्सक्रिप्शन। अब बात करते हैं लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। देखो कैसा है ना, पढ़ाने का तरीका अलग होता है। देखो एक तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स हैं, मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ एजुकेटर, आई एम सेइंग एजुकेटर्स। क्यों, इसका फायदा क्या है, देखो कैसा होता है। जब आप लोकल ट्यूशन कुछ लगाते हो तो आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सपोज एक टीचर होता है, राइट। साइंस के लिए एक टीचर, मैथ्स के लिए एक टीचर। तो इसमें वैसा नहीं है। इसमें कैसा रहता है कि प्लस में आपको बेस्ट फायदा वही है कि आपको बहुत सारे एजुकेटर मिलते हैं, सो बिकॉज ऑफ दैट आपको इसका टेंशन नहीं है। मतलब लाइक यू नो बीच में अगर हो सकता है कि आपको किसी टीचर का टॉपिक समझ में नहीं आ रहा हो एक आधा,
तो आप क्या कर सकते हैं, आप एजुकेटर को चेंज कर सकते हैं, मतलब दैट फैसिलिटी इज ऑल्सो देयर। क्योंकि हर एक का टीचिंग मेथोडोलॉजी मतलब अलग अलग रहता है, एंड हर एक टीचर वही ट्राई करता है कि भाई अपने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली टीच कर सके, राइट। नॉट जस्ट ऑन आवर प्लेटफॉर्म, जस्ट अ जनरल ट्रेड बोल रहा हूँ मैं टीचर्स का, कि वो दे ट्राई देयर बेस्ट टू टीच लाइक इन देयर ओन वे। लेकिन अभी कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप किसी टीचर को कनेक्ट नहीं कर पा रहे हो, मतलब एक मेथड, क्योंकि जैसे टीचर डिफरेंट होते हैं वैसे स्टूडेंट भी डिफरेंट होते हैं, एंड नॉट एवरी स्टूडेंट कैन अंडरस्टैंड एक पर्टिकुलर लैंग्वेज एक आधे टीचर की। हो सकता है कि उस एक बेस्ट टीचर है लेकिन उसको किसी कोई एक ऐसा स्टूडेंट है कि जिसको कुछ समझ में नहीं आ रहा वो टीचर का, इट माइट हैपन। तो यहाँ पर वैसा प्रॉब्लम नहीं है। अगर वैसा होता भी है तो हमारे पास साइंस के बहुत सारे टीचर्स हैं, मैथ्स के बहुत सारे टीचर्स हैं। अगर आप एक टीचर को आपको समझ में नहीं आ रहा है तो यू कैन डू वन थिंग, you can go for the rest of the, let's say, the teachers। आप रेस्ट ऑफ द टीचर्स के लिए जा सकते हैं, कोई दूसरे टीचर को बदल के देख सकते हैं, आपको तो सभी टीचर्स का कोर्सेज अवेलेबल हो जाते हैं, सो देयर इज नो प्रॉब्लम, राइट। चलिए, सो बेस्ट टीचर्स आपको पढ़ाएंगे इंडिया के, एंड मोर ओवर यू विल बी एबल टू हैव लाइव टेस्ट एंड क्विजेस। अब ये क्या है, देखो, अब पढ़ाई जब हो जाती है, मतलब जब टीचर कोई चीज पढ़ाता है आपको, वन थिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज द टेस्टिंग पार्ट। मतलब जब तक आप उसको याद करके आप ये उसकी टेस्ट नहीं दोगे, तब तक आपको पता कैसे चलेगा कि आपका नॉलेज सच में कंप्लीट हुआ है कि नहीं हुआ है। सो दैट्स अ प्रॉब्लम। सो वी हैव लाइव टेस्ट, लाइक जैसे कि मतलब सब्जेक्टिव टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट वो है, हमारे पास क्विजेस भी हैं, मतलब लाइक एक कंपटीशन काइंड ऑफ। आपको सपोज लेट्स से एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड दिया जाता है, उसमें आपको अगर टॉप लेवल पे अगर हो तो एक रैंकिंग के जैसा आपको एक क्विज टाइप ऑफ गेम टाइप ऑफ सपोज लेट्स से भी ऑफर किया जाता है। तो ये डेली बेसिस पे हम लोग बहुत सारे क्विज कंडक्ट करते हैं। उसका टाइम टेबल, यू कैन गो इनटू द क्विज सेक्शन, आप आपके एप्लीकेशन में क्विज सेक्शन में जा सकते हो, एंड यू कैन चेक इट आउट। ठीक है, आप इसको चेक कर सकते हो, किसको, लेट्स से जो क्विज है डेली बेसिस पे, कि भाई कौन सा क्विज है, सपोज उसमें कौन से टॉपिक के ऊपर है, कौन से टाइम पे है, कितने क्वेश्चंस है, कौन सा लेसन है, सब कुछ हम लोग पहले से बता देते हैं। तो आप जितने दिन के अंदर बहुत सारे क्विज होते हैं, आप जितने आपके हिसाब से, इट्स नॉट कंपल्सरी टू अटेंड एवरी ईच ऑफ देम क्विज, लेकिन आप अपने हिसाब से जो भी आपको चाहिए यू कैन, लेट्स से उस क्विज को आप अटेंड कर सकते हैं। नाउ लेट अस गो फॉर द स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स, इसके लिए जाते हैं। देखो, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज एंड पीडीएफ्स का फायदा क्या है कि आपको मतलब जो टीचर जो पढ़ाएंगे पर्टिकुलर टॉपिक, तो वो कैसा रहेगा, स्ट्रक्चर्ड रहेगा, इन द सेंस इट विल फॉलो अ सर्टेन सिलेबस, एक पर्टन लेट्स से पर्टिकुलर सिलेबस को फॉलो करेंगे। मतलब आपका ऐसा नहीं होगा कि भाई बहुत सारे टॉपिक स्किप हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। देयर इज अ स्ट्रक्चर्ड कोर्स, मतलब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चन वाइज प्रॉपरली लिया जाता है, आपको पढ़ाया जाता है। तो दैट इज वन ऑफ द एडवांटेजेस ऑफ प्लस कोर्सेज, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज हैं ये पूरे। एंड ऑल्सो यू गेट द पीडीएफ्स, आपको इसके पीडीएफ्स भी मिलते हैं, दैट इज अनदर फायदा। इसका अनदर फायदा वही है कि आपको पीडीएफ भी मिलता है। तो मतलब लाइक जो भी टीचर पढ़ाते हैं उनके वीडियो रिकॉर्ड होते रहते हैं, तो नीचे सपोज से पीडीएफ का ऑप्शन है, तो आप वो पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। मतलब जो टीचर पढ़ा रहे हैं उसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, दैट दैट वोंट बी एन इशू। तो ये है प्लस के फीचर्स, राइट। ये प्लस के फीचर्स है। तो एंड व्हाट अबाउट आइकॉनिक, आइकॉनिक के फीचर्स क्या है, देखो आइकॉनिक प्लस से काफी एडवांस्ड है, मतलब इसमें पर्सनल मेंटर आपको असाइन किया जाता है। तो प्लस के सभी फीचर्स आपको मिल जाएंगे आइकॉनिक में ऑल्सो। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पर प्लस के और आइकॉनिक के जो फीचर्स हैं वो सेम ही है, लेकिन उसके अलावा उसके खुद के कुछ फीचर्स है एक्स्ट्रा। सबसे पहला क्या, पर्सनल मेंटर, आपको एक मेंटर असाइन किया जाता है। अब पर्सनल मेंटर का फायदा क्या है, देखो कैसा होता है ना, मेनी टाइम्स यू डू नॉट अंडरस्टैंड व्हाट टू स्टडी, या फिर आपके कुछ इश्यूज होते हैं एकेडमिक की जो मतलब एक रेगुलर टीचर सॉल्व नहीं कर सकता, राइट। मतलब उसके लिए कोई ऐसा चाहिए कि हु इज गोइंग टू गाइड यू थ्रू द होल योर क्लास, एक पूरा जो पूरा आपका क्लास है उसमें आपको गाइड करने वाला कुछ भी चाहिए। नाउ फॉर दैट टू हैपन आपको एक पर्सनल मेंटोर एक चाहिए, राइट, इन शॉर्ट एक पर्सनल मेंटोर चाहिए। तो आपके ओवरऑल प्रिपरेशन में काफी मदद हो जाती है, आपके प्रॉब्लम्स इश्यूज वो सॉल्व कर लेते हैं आपके मेंटर, राइट। दैट इज द बेस्ट एडवांटेज यू आर गोइंग टू गेट विद अ पर्सनल मेंटर। अब पर्सनल मेंटर का फायदा तो यही है कि भाई आपको ये इश्यूज वगैरह आएंगे नहीं, सब सब लेट से सॉल्व हो जाएंगे। अगर कुछ प्रॉब्लम भी है तो आप आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, आपके इश्यूज सॉल्व करवा सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट लाइव डाउट सोल्यूशन। अब इसका क्या मतलब होता है, देखो लाइव डाउट सोल्यूशन का फायदा क्या है कि आप एक डेडिकेटेड टाइम रहेगा, आपके टीचर रहेंगे, आप रहेंगे,
और सपोज लेट से आप उनको क्वेश्चंस डायरेक्टली लाइव पूछ सकते हैं। मतलब डाउट का मतलब ऐसा नहीं रहता, मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है, डाउट का मतलब ये रहता है कि भाई आप एक क्वेश्चन भेजेंगे, फिर कभी तो भी उसका आंसर मिलेगा, मे बी मे बी सपोज लेट से उस दिन में या फिर मे बी नेक्स्ट डे पे, ऐसा कुछ। लेकिन हमारे पास आइकॉनिक में डाउट सॉल्यूशन इज वेरी डिफरेंट। इसके अंदर आइकॉनिक के अंदर आपको लाइव डाउट सॉल्यूशन मिलता है। इसका मतलब ये है, आपने डायरेक्टली आप पूछ सकते हैं, मतलब सामने जब टीचर रहेगा आप उसको डायरेक्टली पूछ सकते हैं कि भाई ये डाउट है, सपोज लेट से सॉल्व कर लो। तो ये वाला जो सेशंस है, इसका एक पर्टिकुलर टाइम होता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर टाइम। आप उसके अंदर आपके टीचर को आप सपोज लेट से डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। एक एक पर्टिकुलर सेशन होता है दिन के अंदर, विद लाइक डेडिकेटेड आवर्स, एक डेडिकेटेड टाइम, उसके अंदर आप लेट से उस सेशन को अटेंड कर सकते हैं और आपके जो भी डाउट्स हैं आप उनको पूछ सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम। अब ये क्या रहता है, देखो पेरेंट कनेक्ट प्रोग्राम में व्हाट यू डू इज यू, आपके जो पेरेंट्स हैं आपके मेंटर के साथ बात कर सकते हैं, अगर कोई इश्यूज हैं, कुछ प्रॉब्लम्स है, आपका प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। मतलब इवन पेरेंट्स कैन गेट इन्वॉल्व, लेट्स से उनको भी एक ट्रैक करने का एक लेट्स से एक वे मिल जाता है कि भाई बच्चे का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है, कुछ इश्यूज आ रही हैं क्या, अगर इश्यूज आ रही है तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सो ऑल दीज थिंग्स पेरेंट कनेक्ट से मतलब वो एक फायदा हो जाता है कि पेरेंट कनेक्ट का मेन लेट्स से इंपॉर्टेंस वही है कि भाई उसमें पेरेंट आपके मेंटर के साथ डायरेक्ट कनेक्शन में रह सकते हैं, विच विल हेल्प देम टू कीप ट्रैक ऑन यू, मतलब आपका पढ़ाई कैसे चल रहा है वगैरह। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट स्टडी प्लानर्स। नाउ स्टडी प्लानर्स तो काफी इंपॉर्टेंट है। देखो बिना प्लानर्स के पढ़ाई करना इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस, क्योंकि कौन से महीने में आपका कौन सा लेसन हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है, दैट इज अगेन आप उसके बारे में सोचते रहोगे, राइट। तो ये आपके पास एक प्लान होना चाहिए कि भाई आप कौन सा लेसन कब कंप्लीट कर रहे हो। दैट इज समथिंग विच इज रियली नीडेड, मतलब बहुत ज्यादा नीडेड है। आप सपोज से ऐसा कर ही नहीं सकते कि भाई बिना प्लान के आप कर रहे हो, तो दैट इज गोइंग टू बी क्वाइट डेंजरस। मतलब एक होना चाहिए स्टडी प्लानर, एंड दैट इज एग्जैक्टली प्रोवाइडेड इन आइकॉनिक। आइकॉनिक में स्टडी प्लानर्स वगैरह प्रोवाइड किए जाते हैं, आपको हेल्प की जाती है इन रिलेशन टू स्टडी प्लानर्स, which is according to me the greatest asset you can have in your entire preparation, because one thing which is very much required in syllabus completion is कि आपका एक प्लान के हिसाब से पढ़ाई हो रही है। सो इफ दैट इज, अगर आपका ये हो रहा है मतलब लाइक दैट इज गेटिंग सेटिस्फाइड, तो दैट वन ऑफ द बेस्ट फीचर वही है फिर, राइट, की स्टडी प्लानर्स। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्लस एंड आइकॉनिक। नाउ लेट मी टेल यू कि उसके रेट्स कैसे कैसे हैं, राइट। प्लस के रेट्स कैसे हैं और आइकॉनिक के रेट कैसे हैं। ओके, सो लेट मी जस्ट डिस्कस दैट। ओके, हेलो। सो हम लोग एक नया स्कॉलरशिप टेस्ट के बारे में देखेंगे, क्या प्रकार की टेस्ट है, क्या है, एप्टीट्यूड टेस्ट है एक प्रकार की, एंड लेट अस सी कि सब्जेक्ट्स क्या हैं, टॉपिक्स क्या हैं और उसके रिवॉर्ड्स क्या हैं। सो ये जो एग्जाम होगी तो दैट इज अनअकैडमीज एमर्ज एग्जाम, ठीक है। एग्जाम का नाम क्या है, अनअकैडमी एमर्ज। तो इट इज इंडियाज लार्जेस्ट फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट। तो ये इंडिया की सबसे बड़ी फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट है, एंड दिस इज फॉर क्लास 6 to 12 तक है, ये 6 to 12 तक की एग्जाम है, एंड इंडिया की सबसे बड़ी एप्टीट्यूड टेस्ट है। इसका जो डेट है और टाइम है वो है, डेट है 20 जून, 20 जून को होगी एग्जाम, लेट्स से 12 बजे, लेट्स से दोपहर के 12 बजे सपोज लेट्स से ये पर्टिकुलर एग्जाम होगी। तो ये एग्जाम ध्यान में रखें, द डेट इज 20 जून 12 PM, दिस इज द फ्री एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें 6 to 12 तक के बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं वो। और इस एग्जाम का फॉर्मेट क्या है तो एक बार देख लें। अनअकैडमी एमर्ज एग्जाम में 30 एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, आपको 30 क्वेश्चन आएंगे, आपके पास 60 मिनट होंगे, 30 क्वेश्चन 60 मिनट, 60 मिनट के अंदर आपको 30 क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एब्सोल्युटली नो प्रिपरेशन रिक्वायर्ड, आपको इसके लिए प्रिपरेशन करने की कोई जरूरत नहीं है, बिकॉज दैट इज जस्ट गोइंग टू टेस्ट योर इंटेलिजेंस लेवल, दैट इज एप्टीट्यूड। अटेम्प्ट एंड विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो वहां पे अटेम्प्ट करो इस एग्जाम को और आप सपोलेट से 5 करोड़ तक के सपोलेट से उसमें के प्राइजेस आप जीत सकते हो। सो इसके अंदर क्या क्या देने वाले हैं, सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स, आप एक बार देख लें क्या क्या हम लोग इसके अंदर देने वाले हैं। सो विन प्राइजेस वर्थ 5 करोड़, तो विन स्कॉलरशिप्स एंड मेगा प्राइजेस लाइक मैकबुक, इसमें हम लोग मैकबुक भी देने वाले हैं, आईफोन भी है, आईपैड्स भी है, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट्स, ट्रॉफीज एंड मच मोर, जस्ट वर्थ ₹5 करोड़। तो इस एग्जाम में देखो 7 लकी विनर्स टू विन एक्साइटिंग गुडीज एवरी डे। सो ऑफर इज वैलिड ओनली टिल 7 जून, जल्दी से एनरोल कर लो इस एग्जाम के लिए, और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्द से जल्द इस एग्जाम को एनरोल करें, ठीक है। सो दैट आपका सपोज लेट से जो
ये एग्जाम के वजह से अगर आप दे दोगे, प्रिपरेशन की जरूरत नहीं है, 30 क्वेश्चन है, 60 मिनट के अंदर इतने एक्साइटिंग प्राइजेस आपको मिल सकते हैं, दैट इज मैकबुक, आईफोन, आईपैड, एक्साइटिंग गुडीज, सर्टिफिकेट, ट्रॉफीज एंड मच मोर, दैट इज वर्थ रुपीज 5 करोड़। तो ये चीज जरूर अप्लाई करें, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो उसको आप क्लिक करें, एनरोल करें। और ये बच्चों के लिए कौन से एग्जाम, कौन से क्लास के लिए है? फॉर 6 to 12। अगर आप 6 to 12 के बीच में है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं। टेस्ट का डेट है 20 जून, टाइम है 12 बजे। और इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए जरूर एनरोल करें। सो थैंक यू सो मच। ओके, तो सबसे पहला मैं तुमको एक चीज बता दूं कि वेन एवर लेट से यू आर गोइंग फॉर एनी काइंड ऑफ सब्सक्रिप्शन ऑन अन अकेडमी, आप लेट से वेबसाइट से कर रहे हैं या फिर सपोज लेट से यू आर गोइंग थ्रू द प्लेटफॉर्म, लेकिन सभी हमारे जो ये हैं कोर्सेस हैं उसके ऊपर 10% डिस्काउंट अवेलेबल है। ठीक है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर दिस। 10% डिस्काउंट जरूर ले लें, बिकॉज ये कैसा है ना, आपका फिर जो पूरा प्लान है आपको बहुत सस्ते में पड़ेगा। नाउ फॉर 10% ऑफ, 10% डिस्काउंट के लिए आपको क्या करना है, ये दोनों पे अवेलेबल है। दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी प्लस ऑल्सो, एंड दिस इज अवेलेबल ऑन अनअकैडमी आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो। ऑल यू टू डू इज यू हैव टू यूज दिस कोड, दैट इज AS Live 10। आपको क्या करना है, इस कोड को किधर तो भी लिख दो। ठीक है, AS Live 10, इसको ध्यान में रखना। जब आप पेमेंट कर रहे हो तो वो नीचे आपको कोड पूछेगा, पेमेंट बटन बटन के बाजू में दिस कोड विल बी आस्क्ड। ऐसा पेमेंट का बटन होगा जब वहां पे आप पे कर रहे हैं अमाउंट, उसी के लेफ्ट हैंड साइड में आपको होगा डू यू हैव अ रेफरल कोड। रेफरल कोड है क्या, वो आपको पूछेंगे, आपको ये कोड लिख देना है। ठीक है, AS Live 10। और फिर आप पेमेंट के बटन पे टैप कर लें तो फिर आपका पेमेंट हो जाएगा। मतलब लाइक 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा इमीडिएटली। मतलब आपने कोड लिखा ना, इमीडिएटली ऊपर के जो आपके पेज पे जो अमाउंट्स है, चार्जेस हैं, वो 10% कट करके आपको दिया जाएगा 10% डिस्काउंट के साथ। फिर आप पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो क्वाइट एन इजी प्रोसीजर। आपको क्या करना है, सिर्फ AS Live 10 कोड का इस्तेमाल करना है, कंटिन्यूएशन में लिखना है, नो स्पेसेस, कुछ स्पेस वगैरह नहीं देना है, मतलब A स्पेस S स्पेस ऐसा नहीं, कंटिन्यूएशन में ASLIVE10 कंटिन्यूएशन में लिखना है ये कोड को, और आपको 10% डिस्काउंट लेके आप पेमेंट करवा सकते हैं, सस्ता बना सकते हैं, राइट? ओके, नाउ अनदर इज कि देखो, यू कैन डाउनलोड द अनअकैडमी ऐप नाउ। आपको खाली क्या करना है, आप गूगल, अगर आपका एंड्रॉयड सिस्टम है तो आप लेट्स से गूगल प्ले में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपका एप्पल वाला है, iOS आप यूज कर रहे हो, तो दैट मीन्स यू कैन गो फॉर डाउनलोड ऑन द ऐप स्टोर। आप ऐप स्टोर पे भी जा सकते हो, दैट मीन्स जो इसका स्टोर है एप्पल का, तो ऐप स्टोर पे जा सकते हो, या फिर यू कैन गो ऑन गूगल इफ इट इज योर एंड्रॉयड। ठीक है, एंड्रॉयड का अगर है आपके पास, और अगर एप्पल की आपकी मोबाइल्स हैं, तो यू कैन डाउनलोड अन अकेडमी एप्लीकेशन लेट्स से फ्रॉम ऐप स्टोर। सो इसके अंदर कैसा है, अगर आप पेमेंट करने के पहले कुछ फीचर्स देखना चाहते हो तो यू कैन डू वन थिंग। आप क्या कर सकते हो, जब आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर दिया, सो बहुत सारे उसमें के जो फीचर्स है वो लॉक्ड होंगे। द रीजन इज आपने पेमेंट नहीं किया, राइट? लेकिन आप एक काम कर सकते हो, जस्ट टू सी द फीचर्स, आप उसमें सपोज जब आप उसको इंस्टॉल करोगे लेट्स से आपके मोबाइल में, तो आप उसको वो आपको कोड पूछेगा, मतलब लाइक टू एक्सेस द फीचर्स बिना पेमेंट के। तो द फीचर्स अगर आपको देखने हैं, आपको ट्राई करने हैं फॉर फ्री, यू कैन डू वन थिंग, आप AS Live 10 का कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। सेम कोड का, जो डिस्काउंट का कोड है वही कोड आप अनलॉक करने के लिए देख सकते हैं कि फीचर्स कैसे कैसे हैं। मतलब आप एप्लीकेशन इंस्टॉल करो सबसे पहले, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप इज आप कोड का इस्तेमाल करो, मतलब जब वो पूछेगा कि भाई डू यू हैव अ कोड, तो आप कोड लिख दो ASLIVE10। और उसके बाद फिर थर्ड स्टेप क्या है, यू कैन चेक द फीचर्स। आप फीचर चेक कर सकते हैं, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो फिर देन यू कैन गो फॉर इट, राइट? ओके, तो इतना इतना चीज कर लो। ठीक है, पहले एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है, फिर उसके अंदर कोड लिखना है AS Live 10, और फिर उसके फीचर्स का लेट से यू कैन चेक आउट की कौन से फीचर्स हैं, आपको कैसे आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। सो ये रही चीजें हमारे एप्लीकेशन के बारे में। ओके, सो कुछ न्यू बैचेस के बारे में बता देता हूँ कि जो न्यूली लॉन्च्ड है एंड आपके बहुत काम में आ सकती है रिगार्डिंग योर प्रिपरेशन। जब आप प्लस को अप्लाई करोगे तो ये बैचेस आपके बहुत काम में आएंगे। देखो, तो कैसा होता है कि हर मंडे हम लोग एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं। मतलब फॉर तुम्हारा एक प्रॉपर प्रिपरेशन के लिए व्हाट वी डू इज कि हम लोग हर मंडे को एक नया बैच लॉन्च कर देते हैं।
जिसकी वजह से आपको एक बहुत फायदा हो जाता है, आपको नए नए टीचर्स मिलते हैं इंटरेक्शन के लिए, देन आपके टॉपिक्स अलग अलग होते हैं, और कैसा ना सबका एक डेट होता है कि एक पर्टिकुलर डेट में हम लोग उस चीज़ को कंप्लीट करने वाले हैं। इसकी वजह से और एक फायदा आपको ये होता है कि आपके जो भी लेसन्स हैं या फिर आपके जो कोर्सेज हैं आप जिसको अप्लाई कर रहे हो, तो उसमें क्या हो जाता है कि आपका एक डेफिनेट पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो जाता है वो। मतलब जैसे कि मान लो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर हमारे 2 बैचेस हैं, मतलब ये पर्टिकुलर टाइम क्या दिया हुआ है, 7 जून से 31 अगस्त तक। मतलब आपका इसका पूरा सिलेबस SST, मैथ्स, साइंस एंड इंग्लिश 7 जून से 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो हार्डली कितने महीने हैं वो, जून, जुलाई, अगस्त, मतलब 3 महीने के अंदर आपका पूरा सिलेबस प्रॉपरली कवर करा के दे रहे हैं टीचर्स। तो ये आपके बहुत फायदे का है, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपका जो प्रिपरेशन है एक पर्टिकुलर टाइम बाउंड में कंप्लीट होगा। मतलब यू कैन ज्वाइन द कोर्स फ्रॉम पर्टिकुलर डेट, और उसमें से आपका फिर ये पर्टिकुलर बैच में से आपका सिलेबस आप कंप्लीट करवा सकते हो। सो दिस इज समथिंग विच इज आपके बहुत फायदे में रहेगा आप, अगर आप सब पर्टिकुलर बैचेस को ज्वाइन करते हो। तो हर एक मंडे को एक नया बैच लॉन्च हो जाता है, तो यू कैन कीप ट्रैक ऑफ योर स्टडी। आपको कोई भी ऐसा एक लेसन रह जाता है कि जो आपने प्रिपेयर नहीं किया है, तो आप उस क्लास में जाके आप उन सेशंस को अटेंड कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपका जो भी कुछ इशू है, कुछ प्रॉब्लम है, आप उस पर्टिकुलर लेट्स से लेसन में आप उसको लेट्स से सॉल्व करवा के ले सकते हो। सो न्यू बैचेस टू मास्टर मैथ, साइंस, SST, इंग्लिश एंड हिंदी फुल सिलेबस। तो यहाँ पर हमारे 3 बैचेस हैं। 3 बैचेस के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ मैं। द फर्स्ट बैच की जो लॉन्च हो रही है फॉर क्लास 10th, ये मिशन हाफ ईयरली बैच है। तो हाफ ईयरली बैच है ये, और ये 7 जून को शुरू होगी और ये 31 अगस्त तक चलेगी। ठीक है, 7 जून से लेके 31 अगस्त तक क्लास 10th मिशन हाफ ईयरली, जिसमें हाफ ईयरली सिलेबस पढ़ाया जाएगा आपका। स्कूल में हाफ ईयरली एग्जाम्स होती है ना वैसे। और इसमें जो सब्जेक्ट्स हैं वो है SST, मैथ, साइंस एंड इंग्लिश। टीचर देख लो, सोशल साइंस जो पढ़ा रही हैं वो रश्मि मैडम है। जो सपोलेट से मैथ्स पढ़ाएंगी वो अर्शदीप मैडम है। देन साइंस जो पढ़ाएंगी वो भावना मैडम है। एंड इंग्लिश जो पढ़ाएंगी वो वंदना मैडम है। तो ये सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टीचर्स हैं, एजुकेटर्स। और हमारे पास कैसा रहता है कि जनरली हर एक सब्जेक्ट के मल्टीपल एजुकेटर्स हैं, टीचर्स हैं। इसके आप क्या कर सकते हो, जो भी सपोज आपको टीचर अच्छा लगता है, आप उन टीचर को फॉलो कर सकते हैं। अगर मान लो आपको कोई टीचर का कुछ चीज समझ में नहीं आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, आप दूसरे टीचर को भी ज्वाइन कर सकते हैं। क्योंकि कैसा है, हर एक का लर्निंग कैपेसिटी अलग होता है। मतलब एक हर एक टीचर का एक जैसे टीचिंग स्टाइल अलग होता है, वैसे ही सभी बच्चों का भी एक लर्निंग कैपेसिटी होता है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि भाई जो टीचर बहुत ही अच्छा पढ़ा रहा हो तो उसी से सपोज लेटर से आपको भी समझ में आ रहा हो। तो आपके लेवल पे आपको जो कनेक्ट हो पा रहा है, ऐसा एजुकेटर, ऐसा टीचर आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे एजुकेटर्स हैं, यू कैन ट्राई अप कि आपको सपोज लेटर से कौन सा सब्जेक्ट के लिए कौन सा टीचर अच्छा लग रहा है। आप उन टीचर्स को फॉलो कर सकते हैं, उनके प्रोफाइल को, और फिर उनके क्लासेस को रेगुलरली अटेंड कर सकते हैं। तो ऑल दीज आर प्लस टीचर्स, तो आप डेफिनेटली उसका फायदा उठाएं। वैसे ही क्लास 9th के अगर आप स्टूडेंट हो तो क्लास 9th के लिए एक और एक बैच लॉन्च हो रहा है, जिसका नाम है लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइजेस। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए ये बैच बनाया गया है। तो ये मैथ्स एंड साइंस दोनों के लिए है। तो इसमें जो मैथ्स है तो वो 2 टीचर पढ़ा रहे हैं, एक विनय सर है और एक शिवम सर है। और जो साइंस है वो मैडम सपना मैडम पढ़ा रही हैं, और एक मयांक सर पढ़ा रहे हैं। तो साइंस का दैट विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मयांक सर, एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय शिवम सर एंड विनय सर। तो ये इसका जो स्टार्टिंग और एंडिंग डेट है वो कुछ इस तरह है। स्टार्टिंग डेट ये पर्टिकुलर बैच का होगा 7 जून, एंड एंडिंग पार्ट विल बी 30th अगस्त, 30th अगस्त का होगा। अब इसके अलावा देर इज वन मोर बैच जिसका नाम है समर एक्सप्रेस बैच। ये समर एक्सप्रेस बैच है, मतलब ये उन स्टूडेंट्स के लिए है कि सपोज लेट से जो फास्ट ट्रैक पे सिलेबस को कंप्लीट करवाना चाहते हैं, और ये क्लास 9 के लिए है। ठीक है, तो ये 7 जून से शुरू होगी और 7 जुलाई को खत्म होगी। इसमें जो मैथ्स पढ़ा रहे हैं वो संतोष सर हैं, और जो साइंस पढ़ा रहे हैं वो सपना मैडम है। तो साइंस विल बी टॉट बाय सपना मैडम एंड मैथ्स विल बी टॉट बाय संतोष सर। नाउ इसके अलावा इसके बारे में बता दूं फिर से मैं एक बार, रिवाइज जस्ट शॉर्ट सो दैट आपके दिमाग में वो रहे कि भाई कौन सी बैच लॉन्च हो रही है। द फर्स्ट बैच इज मिशन हाफ ईयरली SST, मैथ, साइंस, इंग्लिश, एंड ये होगा 7 जून से लेके 31 अगस्त तक। तो ये इसमें रश्मि मैम पढ़ाएंगी, अर्शदीप मैडम, भावना मैम साइंस पढ़ाएंगी, और वंदना मैडम इंग्लिश पढ़ाएंगी। और इन क्लास 9th फॉर लेट्स सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड एक्सरसाइजेस फॉर मैथ्स एंड साइंस, that will be taught by maths will be taught by Vinay sir and Shivam sir, and science will be taught by Sapna madam and Mayank sir. एंड जो समर बैच है, समर एक्सप्रेस बैच मैथ्स और साइंस का फॉर क्लास 9th,
संतोष सर मैथ्स पढ़ाएंगे उसमें, और साइंस सपना मैडम पढ़ाएंगी। तो ये न्यू बैचेस हैं, इसका जरूर फायदा उठाएं, आपके प्रिपरेशन में आपको काफी मदद मिलेगी। सो 7 जून से शुरू हो रहा है ये बैचेस, इनका डेफिनेटली फायदा उठाएं और आपका प्रिपरेशन एक नेक्स्ट लेवल तक आप लेके जाएं। सो थैंक यू सो मच फॉर टुडे।